दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला कहे जाने वाले सरगुजा क्षेत्र में बारिश के साथ साथ ओले गिरे, जिसकी वजह से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें अब देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीती दोपहर के बाद मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हो गई। अंबिकापुर मुख्यालय सहित कई इलाकों में ओले भी गिरे। मैनपाट के कुछ इलाकों में जमकर ओले गिरे हैं, जिससे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ओलावृष्टि की वजह से फसलों और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने सोमवार देर शाम कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की थी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से सरगुजा में दोपहर बाद मौसम एकाएक बदल गया और तकरीबन आधे घंटे तक आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के साथ ही दरिमा, मैनपाट, सीतापुर इलाके में भी ओले गिरे। हालांकि बारिश की वजह से कुछ समय बाद धूप भी निकल आई, लेकिन कुछ इलाके में शाम को भी छिटपुट बारिश यहां पर दर्ज की गई। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। देर शाम सहित अन्य जिलों के लिए बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है। वहीं आगामी 30 एवं 31 मार्च को सरगुजा में मौसम का मिजाज बदलेगा। साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। हसदेव बचाव आंदोलन के धरना स्थल पर आग लगा दी गई है, जहां पर सरगुजा में झोपड़ी नुमा पंडाल जलने के बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि अब ये आंदोलन कभी नहीं रुकेगा। सरगुजा जिले में हसदेव बचाव आंदोलन के धरना स्थल में आग से वहां बनाए गए झोपड़ी नुमा पंडाल जलकर खाक हो गए। हरिहरपुर में हसदेव कोयला खदानों के विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। हसदेव अरण्य बचाव समिति 755 दिनों से लगातार आंदोलन कर रही है और इसी बीच रविवार को रात को ये घटना हुई है। हालांकि आग कैसे लगी है या फिर लगाई गई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत उदयपुर थाने में की गई है, जहां आंदोलनकारियों का कहना है कि नए कोयला खदानों की स्वीकृति के विरोध में ये आंदोलन चलता रहेगा। यहां पीकेईबी कोयला खदान में कोल उत्खनन तकरीबन 11 वर्षों से चल रहा है। विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी इसकी वजह से पारित है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में परसा कोल खदान की जो स्वीकृति के लिए एनओसी दी गई है और खदान स्वीकृत हो गया है, जहां हसदेव क्षेत्र के 17 कोल ब्लॉक प्रस्तावित हैं और इसके लिए एक बड़े क्षेत्र को भूपेश सरकार ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व में प्रस्तावित कर दिया है। हसदेव अरण्य के अंतर्गत कोई नया उत्खनन न करने और नए कोल ब्लॉक की स्वीकृति नहीं दिए जाने को लेकर विधानसभा में भी अशासकीय संकल्प भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जहां नए कोल ब्लॉक की स्वीकृति और पेड़ों की कटाई का विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। रायपुर के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह राहगीरों ने आग की लपटों को देखा। लग्जरी सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है। खबर रायपुर से आ रही है, जहां होली के दिन सोमवार सुबह 6 बजे विराज फर्नीचर गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। जहां पास ही से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने गोदाम से धुआं और आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखा तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मामला सड्डू मोवा इलाके का है। फर्नीचर गोदाम के पास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद विधानसभा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे वाली जगह की सड़क को डाइवर्ट किया गया ताकि रेस्क्यू टीम ठीक से प्रॉपर वर्क कर सके। साथ ही पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर इस आग को लगाया है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका विराज फर्नीचर के गोदाम में लग्जरी फर्नीचर को लेकर के जताई जा रही है। होली के दिन रायपुर की कॉलोनी में मातम सा मच गया, क्योंकि 2.5 महीने की बच्ची की मौत का मामला सामने आ रहा है। डायरिया की वजह से 80 से ज़्यादा लोग बीमार हैं और पूरा सोसाइटी अब सुनसान होने के कगार पर है। देश भर में एक तरफ होली का त्यौहार मना रहे हैं, जहां दूसरी तरफ रायपुर की एक कॉलोनी सुनसान पड़ी है। मामला लाभांडी इलाके के संकल्प सोसाइटी में डायरिया का है, जहाँ रविवार को 2.5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बयान दिया है कि परिजन और बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत नहीं थी। बच्चे की मौत
ब्रेन संक्रमण की वजह से हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले बच्चे के परिजन को डायरिया की शिकायत थी और लाभांडी में डायरिया मरीजों की संख्या 85+ जा पहुंची है। लोगों में इतना खौफ है कि अब वे कॉलोनी छोड़ने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इलाज की सही व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया है। वहीं डायरिया का प्रकोप झेल रहे लोगों को इस बार होली का त्योहार नहीं मना रहे हैं, क्योंकि गंभीर हालात में इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया था। बच्चा शॉक की कंडीशन में था, जिसके कारण बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया था। 3 लोगों को भी अस्पताल में बीती दिन भर्ती कराया गया, जहां मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया है और डायरिया ग्रस्त परिवार के अंतर्गत प्रशासन से गुहार जो है इनके द्वारा लगाई गई। विधायक और अधिकारियों पर अब जो परिजन है वो यहाँ पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। होली के दिन बीजापुर में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आ रहा है, जहां कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार जो है किया गया। जहां बीजापुर में घर के सामने खून से लथपथ 2 लाशें बिछ गई और एक की इलाज के दौरान जो है जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में होली के दिन 3 लोगों की ट्रिपल मर्डर कर दी गई, जहां तीनों पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया ताबड़तोड़ तरीके से, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक की अस्पताल में मौत हो गई। और फिलहाल ये नक्सल वारदात है या कोई रंजिश है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक बासागुड़ा में नदी पार की एक बस्ती में ये वारदात हुई है और अज्ञात लोगों ने 3 ग्रामीणों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए हैं। इनमें चंद्रिया मोडिया और अशोक भंडारी की मौके पर ही जान चली गई है। सोमवार शाम तकरीबन 5 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया और हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले हैं। वहीं एक और शख्स कारम रमेश जो है गंभीर रूप से घायल था, जिसे बासागुड़ा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और उसने भी इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पंडरिया में साहू समाज ने चक्का जाम कर दिया, जहां बदसलूकी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह चक्का जाम हुआ। दोनों बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए और माफी मांगने पर ये लोग शांत हुए। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में साहू समाज पर अभद्र टिप्पणी करना 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। दोनों कार्यकर्ताओं सोनू और मोनू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। इधर गिरफ्तारी से पहले साहू समाज के लोगों ने कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर गांधी चौक पर चक्का जाम कर दिया। समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और निष्कासन की मांग को लेकर साहू समाज ने पंडरिया में जोरदार धरना प्रदर्शन कर दिया। गांधी चौक पर हजारों की संख्या में साहू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। गांधी चौक की तीनों सड़कों का ब्लॉक करके बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चक्का जाम के चलते कवर्धा, लोरमी, बिलासपुर और मध्य प्रदेश जाने वाले रास्ते पूरी तरह बाधित हो गए। आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी, लेकिन लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अड़ गए। इसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं सोनू ठाकुर और मोनू ठाकुर को गिरफ्तार भी किया गया। ओलावृष्टि और झमाझम बारिश की वजह से होली की जो यहाँ जो त्यौहार की जो मनाने की कवायद है वो यहाँ फीकी हो गई, क्योंकि कवर्धा में किसानों की मुसीबतें बढ़ गई। चना, गेहूं और अरहर की फसलें तो बर्बाद होती ही रही हैं, क्योंकि पिछली बार के जो है बारिश और ओलावृष्टि में भी इस प्रकार के जो फसलों को नुकसान है वो काफ़ी हद तक हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदला, जिसकी वजह से होली पूरी तरह फीकी पड़ गई। सोमवार शाम होते ही ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश होने लगी। होली के रंग में सराबोर होकर लोग कुदरत पर जमकर फुहारे भी पड़े। वहीं दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। ओलावृष्टि की वजह से रबी की फसलों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। वहीं पिछले सप्ताह 4 दिनों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से चना, गेहूं, अरहर, उड़द और मूंग की फसल लगभग 90% तक बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन ने मुआवजे के लिए सर्वे भी कराया है। पिछले सप्ताह 4 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। खासकर कवर्धा शहर से लगे भागुटोला, जेवड़न खुर्द और लालपुर गांव में बेतहाशा ओलावृष्टि की वजह से किसानों की 90% तक फसल चौपट हो गई थी। पानी और ओलावृष्टि का कहर इन दिनों काफी हद तक किसानों पर बरपता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में होलिका दहन के बाद धधकते अंगारे पर लोग नंगे पांव चलते हैं और ये प्राचीन काल से परंपरा चलती आ रही है। देश भर में होली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोग अलग अलग तरीके से रंगों का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन ये मामला गरियाबंद जिले के छूरा क्षेत्र ग्राम का है। ग्राम कोठी गाँव का है, जो उड़ीसा की सीमा से लगे सराईपाली में स्थित है। होलिका दहन के बाद धधकते हुए अंगारों पर ग्रामीण नंगे पांव चलने का ये रिवाज पूर्वज काल से चला आ रहा है। लोगों का मानना है कि होलिका दहन के बाद बने अंगार पर चलने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस परंपरा को लोग खुशी से आज भी स्वीकार करते हैं। लोगों की इस बात पर बहुत आस्था है कि इस परंपरा को मानने से गांव में न तो अशांति आती है और न ही गांव में किसी संक्रामक बीमारी का प्रकोप होता है। लोग होलिका दहन के पहले गांव की देवी देवता माता डोकरी बूढ़ी को याद करते हैं और सबसे पहले पुजारी जलते हुए अंगार को नंगे पांव पार करते हैं। इसके बाद अन्य ग्रामीण नंगे पांव गांव की देवी का नाम लेते हुए इसे जो है पार कर जाते हैं। होलिका दहन में लकड़ियों और कंडे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण राख का कंडा जो है ठंडा हो जाने पर उसे अपना घर ले जाते हैं। इस बार के होली सीजन में कारोबारियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि वोकल फॉर लोकल का एक दबदबा देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में तकरीबन 3000 करोड़ का कारोबार हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। दरअसल छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि इस बार होली का बाजार बहुत शानदार रहा। प्रदेश भर में तकरीबन 3000 करोड़ का कारोबार हुआ, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि इस बार होली पर चाइनीज सामानों की बिक्री सुस्त रही। वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखने को मिला। लोगों ने लाल मिठाइयाँ और कपड़ों की जमकर खरीदारी करी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परवानी ने आगे बताया कि इस बार बाजार में कपड़ों की जमकर खरीदारी हुई है। लोगों ने होली वाली प्रिंटेड टी शर्ट की डिमांड ज़्यादा थी। इसके अलावा अन्य सेक्टर्स में भी जमकर बूम जो है देखने को मिला, क्योंकि इस बार बाजार बहुत अच्छा रहा। देश भर की बात करें तो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कारोबार हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAAIT के सर्वे से पता चलता है कि होली के बाजार में इस बार जान फूंक दी गई है। कैट के आंकड़ों के अनुसार होली पर इस बार चाइनीज सामानों की बिक्री पूरी तरह सुस्त रही है। सरगुजा की मुख्य सड़कों पर पुलिस का फ्लैग मार्च जो है निकाला गया, जहां चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। जो अंदरूनी इलाके में बॉयज स्क्वाड की टीम जो है दमकर नारेबाजी जो है नजर रखी हुई थी। दरअसल सरगुजा में होली के मद्देनजर पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। 5 राजपत्रित अधिकारी, 75 अराजपत्रित अधिकारी और लगभग 400 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई। बॉयज स्क्वाड की अंदरूनी इलाकों में लगातार गश्त पर है। वहीं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में होली के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रविवार को अंबिकापुर के मुख्य मार्गों पर पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया और इसके बाद सरगुजा SP विजय अग्रवाल ने बताया कि जिले के विभिन्न पॉइंट में फिक्स पॉइंट पर पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। बाइक पर सवार बॉयज स्क्वाड के जवानों के साथ गाड़ी में पेट्रोलिंग और महिला पेट्रोलिंग रविवार को शुरू की गई। पेट्रोलिंग सोमवार और मंगलवार को भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में होली पर कुंवारी कन्याएं लठ बरसाती है और ये परंपरा तकरीबन 300 सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि इससे कोई भी बीमारी नहीं होती। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी बरसाने की तरह लठमार होली खेली जाती है और ये कुंवारी लड़कियां लाठियां लेकर पुरुषों पर बरसाती हैं। हालांकि यहाँ की परंपरा का बरसाने से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह से होली खेलने पर उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है। दरअसल जिले के पतोरा गाँव में ये परंपरा पिछले 300 सालों से चली आ रही है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी पर स्थानीय लोग लठमार होली खेलते हैं। गांव के मंदिर से भगवान पर छड़ी मारकर इसकी शुरुआत की जाती है और इस दिन गांव का हर कोई राहगीर निकलता है तो वह भी इसमें शामिल हो जाता है। पतोरा गांव जिला मुख्यालय तकरीबन जो है 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां लठमार को स्थानीय भाषा में डंगाही होली भी कहा जाता है। मंच विवाद के बाद दाऊ कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के सामने फूटा इनका गुस्सा, क्योंकि इनका कहना था कि तकरीबन ये 5 साल से प्रताड़ित रहे। भूपेश बघेल के सामने भड़ास निकालने वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव यानी दाऊ को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। दाऊ ने 18 मार्च को राजनांदगांव में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व CM के सामने ही मंच से पिछली कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दाऊ के निष्कासन का आदेश कांग्रेस जिलाध्यक्ष भागवत साहू ने जारी किया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुरेंद्र दास वैष्णव ने मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर निराधार आरोप लगाए। स्पष्टीकरण भी संतोषप्रद नहीं था। इसके चलते 6 साल के लिए कांग्रेस से इसको निष्कासित कर दिया गया है।
बजट की कमी से जूझ रहे स्कूल, क्योंकि आत्मानंद स्कूलों को सालाना 5 लाख रुपए ही मिल पा रहे हैं, पर इनको 12 लाख रुपए का फंड चाहिए। आत्मानंद स्कूल में बजट की कमी जो है देखने को मिल रही है और ऐसी कमी की अधिकांश स्कूलों में वार्षिकोत्सव रद्द कर दिए गए हैं। इनमें मायाराम सुरजन, सप्रेशाला जैसे बड़े स्कूल भी सम्मिलित है। इनका औसत खर्च 12 लाख रुपए सालाना से भी ज़्यादा है, जबकि सिर्फ 5 लाख रुपए ही इनको मिल पा रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क है, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश के 751 आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले और इनमें से 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी गई। वहीं गैर आत्मानंद यानी कि सरकारी स्कूलों के दूसरे स्कूलों के छात्र वार्षिक शुल्क और साला विकास शुल्क दे रहे हैं। और एक राज्य एक सरकार, मगर सरकारी स्कूलों की फीस के नाम पर भेदभाव भी हो रहा है। ऐसे बात करें तो यहाँ गैर आत्मानंद स्कूलों में 9वीं से 10वीं में दाखिला लेने वाले छात्रों को सालाना 415 रुपये, जबकि 11वीं 12वीं छात्रों को तकरीबन 415 रुपये शुल्क देना होता है। इसके अलावा हर स्कूल साला विकास समिति के नाम पर 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक शुल्क लेते हैं। उधर आत्मानंद स्कूलों में छात्रों से फीस लेते हैं, न ही कोई अन्य शुल्क, और इन्हें शासन से स्कूल संचालन के लिए सालाना 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये राशि कम पड़ रही है। यही वजह है कि रायपुर समेत प्रदेश के सभी आत्मानंद स्कूलों में प्राचार्यों ने सत्र में तो वार्षिकोत्सव का आयोजन जो है नहीं किया है।